इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया से बीमार मरीजों से देश के प्रदेश के अस्पताल भरे हुए हैं। पहले डेंगू और अब चिकनगुनिया लोगों को अपना शिकार बना रहा है। डेंगू मलेरिया की तरह अब चिकनगुनिया खतरनाक बीमारी बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम आपसे चिकनगुनिया से जुड़ी हर बात की चर्चा करेंगे और इससे बचने के उपाय भी आपको बताएंगे। चिकनगुनिया क्या है? मॉनसून के दस्तक देते ही डेंगू मलेरिया के साथ ही चिकनगुनिया अपना पैर पसारने लगता है। ज्यादातर बारिश के पानी में पनपने वाले मच्छरों के काटने से लोगों में होने वाले इन्फेक्शंस में एक बीमारी का नाम है चिकनगुनिया। इंसानों में ये बीमारी चिकनगुनिया वायरस के वाहक मच्छरों के काटने की वजह से होती है। इन मच्छरों को एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस नाम से पहचाना जाता है। इन दोनों प्रजातियों की मादा मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया वायरस फैलता है। चिकनगुनिया वायरस वाले मच्छर आमतौर पर घर के बाहर और दिन के समय में ज्यादा सक्रिय होते हैं। खासकर तड़के सुबह या दोपहर बाद अंधेरा होने से पहले मच्छर बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और इसीलिए इस समय चिकनगुनिया बहुत तेजी से फैलता है। चिकनगुनिया की क्या है पहचान? इस वायरल इन्फेक्शन की पहचान तेज बुखार के साथ मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द से होती है। इसके अलावा सिर दर्द, चक्कर, थकान और रैशेस जैसी समस्याएं भी इसके लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर मच्छर काटने के 3 से 7 दिनों के बीच चिकनगुनिया की शुरुआत होती है। वैसे तो यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन बुजुर्गों और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए ये इन्फेक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है। चिकनगुनिया का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। हालांकि इस समस्या का इलाज इसके लक्षणों जैसे बुखार, दर्द और सूजन से आराम दिलाने के आधार पर होता है। चिकनगुनिया के लक्षण: मच्छर के काटने के 2 से 10 दिन तक कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता, लेकिन 10 दिन के बाद मुख्य रूप से 3 लक्षण सामने आते हैं, जैसे बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल रैशेस पड़ना। चिकनगुनिया में 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए 102 से 105 डिग्री तक बुखार रहता है। बुखार के साथ साथ हाथ, कलाई, टखनों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये दर्द आमतौर पर सुबह में ज्यादा रहता है, लेकिन हल्के व्यायाम के साथ कम हो जाता है। जोड़ों में सूजन का भी अनुभव हो सकता है। वहीं चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षणों में स्किन पर लाल चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं, जो बुखार आने के 3 से 5 दिनों के बाद होता है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी महसूस होती हैं, जैसे सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, लिम्फ नोड्स में संवेदनशीलता और उल्टी। अक्सर चिकनगुनिया के लक्षणों को लोग मच्छरों की वजह से होने वाली अन्य बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू के लक्षण मान लेते हैं, लेकिन इनका प्रभाव शरीर पर अलग तरीके से होता है। जैसे इसमें होने वाले बुखार की गंभीरता अन्य बीमारियों से अलग होती है। इसी तरह डेंगू में कई बार मरीज को ब्लीडिंग जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, जबकि मलेरिया में मरीजों में तेज बुखार होता है जो शाम में काफी बढ़ जाता है, जिसके बाद बार बार और जल्दी जल्दी ठंड और पसीना जैसी समस्याएं होती रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिकनगुनिया में मरीजों को तेज बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द महसूस होता है। इन तीनों ही स्थितियों में मरीजों को 102 डिग्री बुखार हो सकता है। ये है चिकनगुनिया के ब्लड टेस्ट। ज्यादातर डॉक्टर्स इस बीमारी का पता लगाने के लिए पहले डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करते हैं, फिर चिकनगुनिया का टेस्ट किया जाता है। मच्छरों से होने वाली इस बीमारी का पता लगाने के लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको एलाइसा जैसे अन्य ब्लड टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसकी मदद से शरीर में चिकनगुनिया से लड़ने वाले एंटीबॉडीज का पता लगाया जा सकता है। आपका डॉक्टर आपको खून की जांच के लिए RT-PCR नामक एक और ब्लड टेस्ट कराने की सलाह भी दे सकता है, जिसे इन्फेक्शन होने के हफ्ते भर के अंदर ही किया जाता है। चिकनगुनिया का उपचार क्या है? वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से चिकनगुनिया के लिए कोई विशेष टीका या दवाई नहीं है। ज्यादातर मामलों में मरीज सप्ताह भर में ठीक हो जाता है, लेकिन जोड़ों में दर्द की समस्या कुछ महीनों तक बनी रह सकती है।
चिकनगुनिया के प्राथमिक उपचार के लिए सूजन, बुखार और दर्द कम करने वाली दवाइयों की सलाह दी जा सकती है। साथ ही मरीजों को अधिक मात्रा में तरल पदार्थों के सेवन और आराम करने की सलाह दी जाती है। चिकनगुनिया होने पर क्या करें? आमतौर पर लोगों को लगता है कि चिकनगुनिया हो जाने पर अस्पताल जाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है, लेकिन घर पर रहते हुए भी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। चिकनगुनिया की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डॉक्टर की दी हुई दवा ही लें। खुद से इलाज करने से बचें और कोई भी दवा न खाएं। इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। घर पर रहें और जितना ज्यादा हो सके आराम करें। इस दौरान आराम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चिकनगुनिया में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें। अगर आप किसी दूसरी बीमारी के लिए भी दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में जरूर बताएं। एक साथ 2 तरह की दवाइयां लेना खतरनाक भी हो सकता है। उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लें जिनसे विटामिन सी मिले। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। बहुत अधिक ऑयली और स्पाइसी खाने से परहेज करें। नारियल पानी और सब्जियों का सूप जरूर लें। इस दौरान शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे में ये लिक्विड डाइट एनर्जी देने का काम करती है। आइस पैक को तौलिए में लपेटकर जोड़ों पर रखें और हल्के हाथों से दबाएं। इससे दर्द में फायदा होगा। यूं तो सही देखरेख के साथ घर पर रहते हुए भी इस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है, लेकिन बीमारी के दौरान डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। अगर लगे कि स्थिति संभलने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है तो देर बिल्कुल न करें। इन खास बातों का ध्यान रखकर आप चिकनगुनिया से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।